शब्द विचार। क्या नेम था? शब्द विचार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्णों को उपयुक्त क्रम में रखने पर बनते हैं। तो वर्णों को जब हम उपयुक्त क्रम में रखेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? शब्द। क्या बनेंगे? वर्णों को उपयुक्त क्रम में रखने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य शब्द है। सूर्य शब्द क्या है? तत्सम। सूर्य शब्द क्या है? क्या है सूर्य शब्द? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। वर्णों को उपयुक्त क्रम में रखने पर बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। सूर्य शब्द है। क्या है? तत्सम। अगला क्या है? किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो गए शब्दों को कहते हैं। किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो गए शब्दों को कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ये शब्द अविकारी होते हैं। कौन से शब्द अविकारी होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। वर्णों का उपयुक्त क्रम में रखने पर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों को उपयुक्त क्रम में रखने पर शब्द बनते हैं। सूर्य शब्द है। क्या है? तत्सम। किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो गए शब्दों को कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ये शब्द अविकारी होते हैं। कौन से होते हैं अविकारी? समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ये क्या है? ये सही है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अगला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो ये क्या है? गलत है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द के एक से अधिक शब्द होते हैं। ये क्या है? सही है। अनेकार्थी शब्द के क्या होते हैं? एक से अधिक अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपने वास्तविक रूप में संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अपने वास्तविक रूप में संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये भी क्या है? सही है। क्या है? सही है। तो आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? शब्द किसे कहते हैं? क्या है? शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द के बारे में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था?
वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है जिसका क्या हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। और कौन सा होता है? संकर शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो तद्भव शब्द के बारे में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? तद्भव शब्द क्या पढ़ा था? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में क्या हो गए हो? जिनके रूप में परिवर्तन हो गए। जिनके रूप में क्या हो गए? परिवर्तन हो गए। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, सूरज, आग, घर, हाथ आदि। ये क्या है? तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव शब्द। किसको कहते हैं तद्भव शब्द? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो गए हो, क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण रात, सूरज, आग, घर, हाथ आदि। अगला क्या है? यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, रसोई घर, मातृभूमि आदि। पुस्तकालय, रसोई घर, मातृभक्ति आदि। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। तो आज आपको क्या करना है? पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है। फिर क्या करना है? इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर उनको क्या करोगे? अपनी नोटबुक में राइट करोगे और उनको अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे? उनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।